कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सद्भाव यात्रा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां गुड़गांव की पावन धरती पर सद्भाव यात्रा की 85वीं विधानसभा और इस उपलक्ष्य में हमारे बीच हमारे सबके प्रिय देश के सबसे कद्दावर नेता और कांग्रेस की विचारधारा और संगठन को नई जान और नई ऊर्जा देने का जिनको श्रेय जाता है, मैं आज सद्भाव यात्रा के सभी साथियों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का आज यहां स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष राव नरेंद्र जी है, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारे प्रदेश के एआईसीसी के प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी, हमारे हरियाणा से और कांग्रेस एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी, उपस्थित सभी मेरे सम्मानित कांग्रेस के शीर्ष नेता कार्यकर्ता साथियों और सद्भाव यात्रा से जुड़े मेरे सभी, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, मेरे सारे बब्बर शहर साथियों, कांग्रेस के बब्बर शहर हुए आप सारे के सारे। मैं राहुल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि यह यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो 7 महीने से ऊपर इसको हो चुके हैं। करीब 2600-2700 किलोमीटर का सफर इसने अब तक तय किया है। और जैसे मैंने कहा, यह 85वीं विधानसभा है और इस दौरान हम सिर्फ एक ही संदेश लेके गए थे लोगों के बीच में, सद्भाव का, भाईचारे का। हरियाणा का जो चिर परिचित 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसको जो बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसमें जो एक कमजोरी पैदा करने का जो प्रयास निरंतर कर रही है, उसको रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके, एक सतत परिश्रम के साथ सड़क के माध्यम से उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला पूरी शिद्दत के साथ करे, यह हमारी इस यात्रा का प्रयास है। इसीलिए यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा और इसका जो नारा है वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। ये 2 मुख्य पहलू हैं इस यात्रा के। और इस यात्रा की प्रेरणा, इस यात्रा की रूपरेखा वो सारी की सारी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये उसका मैं मानता हूं नेचुरल एक्सटेंशन है। जो राहुल जी ने देश में जो यात्रा की, उसका जो प्रदेशों में विस्तार होना चाहिए। मुझे गर्व है कि हमारे सारे सद्भाव यात्री और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो इस यज्ञ में हमारे साथ लगे और उस भारत जोड़ो यात्रा को सद्भाव यात्रा के रूप में हरियाणा के एक विधानसभा में लेकर गए। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। इन 7 महीनों में अनेकों मुद्दे हमारे सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर बिल्कुल लोकल तक। चाहे आप वोट चोरी की बात करें, चाहे आप प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी की बात करें, जो किसानों की दुर्गति की हुई है बीजेपी सरकार ने, उसके बारे में बात करें, बिल्कुल चरमराई कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और उसके प्रति सरकार की जो उदासीनता है, चाहे आप उसकी बात करें, आप कोई भी मुद्दा उठा लें, आप व्यापारियों की बात कर लें, कारोबारियों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, और जिस प्रकार से दलित समाज का के प्रति जो आरएसएस बीजेपी की असली सोच है, असली चेहरा है, वो जिस प्रकार से बेनकाब हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उसकी जो पराकाष्ठा थी वो थी जो मनरेगा को खत्म किया गया। मनरेगा का सीधा सीधा टारगेट जो था वो समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब वर्ग था, जो साधारण थे 90% से ज्यादा या तो दलित समाज से आता है या आदिवासी समाज से आता है। एक ऐसी आधारभूत जो सुविधा लोगों को दी गई थी रोजगार की, उसको खत्म किया है इस सरकार ने। तो ये सारी चीजें इस यात्रा के दौरान हम लोगों के बीच में लेके गए हैं। मैं अपनी बात सिर्फ ज्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे पता है हम सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का जुड़ाव पार्टी का लोगों के साथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः राहुल जी का यहां आने पर हमारी इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रोत्साहन से
ये यात्रा शुरू की गई थी और बीच बीच में भी मेरा इनसे जब भी संपर्क हुआ है, इन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारी पीठ पे रखा है और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी यात्रा को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यात्रा का समापन तो अभी 5 हल्के और बचे हैं, उसके बाद होगा, लेकिन सद्भाव यात्रा आज राहुल गांधी जी की यहां उपस्थिति से पूर्ण हो गई है। यात्रा अपनी पूर्णता यहां पे हासिल कर ली है, उसके लिए मैं सभी साथियों का और राहुल गांधी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, आज सबसे पहले मैं तो राहुल गांधी जी का हरियाणा में आने का तहे दिल से और पूरे हरियाणा की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी को विशेष प्यार है हरियाणा से। राहुल गांधी जी को हार्दिक बधाई देता हूं इस बात की कि इस देश के, खासकर हरियाणा कृषि प्रधान देश है, इस देश के किसान को, मजदूर को और महिलाओं को आपने बचा लिया। जो 3 कानून लाए थे, ये बीजेपी वाले 3 कानून को किसी ने रोका तो राहुल जी आपने और आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने रोका है, जो आगे नहीं बढ़ने दिए। नहीं तो आज किसान बर्बाद हो जाता, अमेरिका के बिक जाते, अमेरिका से आता, हमारा किसान को एमएसपी नहीं मिलता। आगे भी पूरी मेरे को मालूम है, मेरे को बात होती रहती है, राहुल जी लड़ाई लड़ेंगे किसान की एमएसपी स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे दिखाने, जो इन्होंने जोधपुर में पास किया था किसान का। और इसी प्रकार से जो चालाकी बीजेपी कर रही थी, महिलाओं के साथ धोखा कर रही थी। महिला आरक्षण बिल 23 में पास करवा दिया राहुल जी ने। शुरुआत तो राजीव गांधी जी ने की थी पंचायती राज से, फिर कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी ने राज्यसभा में पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। लेकिन अब बीजेपी वाले ने क्या चालाकी की, 23 में महिला आरक्षण तो बिल पास करा दिया, लेकिन लागू नहीं किया। उसमें एक लाइन लिख दी, जब से नोटिफिकेशन होगा जब से लागू होगा। और अब संशोधन लेके आए, ऐसा संशोधन लेके आए जो महिलाओं को कभी भी ना मिले और महिलाओं में बैकवर्ड क्लास को ना मिले। आपने उस संशोधन को पहली दफा इस बीजेपी सरकार आने के बाद पार्लियामेंट्री डिफीट पहली दफा दी है, आपने इतना उसका विरोध किया। मैं इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। आज यहां आए हैं, आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, हरियाणा के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, आपसे आशीर्वाद मिला और नतीजे अच्छे आए। तो आज भी आप आए हैं, यहां से एक और आवाज उठेगी जो आपस में बीजेपी भाईचारा बिगाड़ने का काम कोशिश कर रही है, उसको नाकाम आज आपकी यहां हाजिरी और आपके जो आप हमारे को बताओगे, भाषण दोगे, उसका मैं उसको पक्का उम्मीद है कि यहां से पूरे हरियाणा में आवाज जाएगी। और मैं बधाई देता हूं अपने अजीज ब्रजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आज यहां तक पहुंचे हैं। यात्रा की बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूं। और फिर भी हरियाणा में आपका निमंत्रण है, बहुत इंतजार कर रहे हैं लोग हरियाणा में आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के करोड़ों लोगों की आवाज, इस देश का भविष्य, हम सब के नेता, विपक्ष के नेता परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सम्मान के योग्य CLP लीडर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदर के योग्य हमारे बहुत ही अनुभवी प्रभारी AICC श्री VK हरिप्रसाद जी, सम्मान के योग्य AICC राष्ट्रीय महासचिव मेरे साथी भाई रणदीप सुरजेवाला जी, बहुत ही आदर के योग्य हमारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और बहुत ही सम्मान के योग्य कहूंगा जो इस सद्भावना यात्रा के योद्धा हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से हरियाणा में इतनी मेहनत की पिछले कई महीनों से, मेरे अजीज भाई ब्रजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद साहब, सम्मानित मंच और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सम्मानित साथियों, सद्भावना यात्रा के साथियों। सबसे पहले राहुल जी, आज इस गुरु द्रोण की धरती पर
माता शीतला की धरती पर हरियाणा में आपके पधारने पर हरियाणा वासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सर, आप जब से आए हैं आप देख रहे हैं हरियाणा के लोगों में जो उत्साह है, जो यहाँ के लोगों में जोश है, जिस तरह से हम ये यात्रा करके पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से आए आपके साथ होने की वजह से, वरना तो आना बहुत मुश्किल था। कि एक युवाओं में नई उमंगे हैं सर आपके नाम को लेकर के, और इसके पीछे वजह है आप जो लोकसभा में लड़ाई लड़ते हो इस देश की, इस गरीब की, इस ओबीसी वर्ग की, इस मजदूर की, किसान की, उसके पीछे आज देश का व्यक्ति आपको भविष्य के रूप में देख रहा है। आदरणीय राहुल जी, हरियाणा जो कांग्रेस के राज में कभी नंबर 1 होता था, आज बहुत अफसोस की बात है, आज ही अखबार में आया था एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर, देश के अंदर हमारा 4था स्थान है लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के मामले में। बिहार भी हमसे अच्छा है। यह स्थिति आज हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के 11.5 साल के शासन में हर वर्ग दुखी है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान भारी मात्रा में इस राज से छुटकारा पाना चाहते हैं सर। और हरियाणा के लोगों ने तो अब की बार कांग्रेस का राज बढ़ा दिया था, लेकिन जिस तरह से आपने मीडिया के सामने वोटों की चोरी उजागर की, जिस तरह से आपने देश की जनता को बताया कि चुनाव आयोग से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और सरेंडर मोदी जिस तरह से इस देश को लूट रहे हैं, जिस तरह से इस देश के अंदर डेमोक्रेसी और संविधान को खत्म करने लगे हुए हैं, एकमात्र अगर कोई आशा है, किरण है, तो वो आशा है राहुल गांधी जी, आप हैं इस देश की। हमारी आप आशा है, हम चाहते हैं आप इसी तरह आगे बढ़े। हरियाणा का एक एक नौजवान, हरियाणा का एक एक किसान आपके साथ में खड़ा है सर। हम चाहते हैं देश की आवाज उठे, क्योंकि आपके अंदर जो स्वप्न है, आपके अंदर सर जो बुजुर्गों से जो चीज आई है, खास तौर से मैं कहना चाहता हूं सर कि आपके अंदर आदरणीय नेहरू जी और राजीव जी जैसी दूरदृष्टि है सर, इंदिरा जी जैसी दृढ़ता है, और महात्मा गांधी जैसा सच्चाई और प्रेम और भाईचारे का संदेश आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देते हैं सर। इसलिए हम चाहते हैं देश के लोग कि इस देश की सौभाग्य होगा जिस दिन इस देश की बागडोर श्री राहुल गांधी जी के हाथ में होगी और देश का हर वर्ग खुशी महसूस करेगा। अंत में मैं एक बात कहता हूं, अपनी बात समाप्त करूंगा। नफरत नहीं भाईचारा चाहिए, विभाजन नहीं एकता चाहिए, अन्याय नहीं न्याय चाहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।